भूत बना दूंगी मैं। मेरे से पंगा मत लेना, मेरे को पुरानी अपनी एक्सो की तरह मत समझना, पहले बता रही हूँ तुझे। ओ माय गॉड, स्प्लिट्सविला खत्म हुए लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं, लेकिन हिमांशु और दीक्षा का ये ड्रामा अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर नए एक्सपोज के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा स्प्लिट्सविला सीजन ही रिफ्रेश हो गया हो। दोनों एक दूसरे को एक्सपोज करने के चक्कर में ऐसे ऐसे राज खोल रहे हैं कि शो के पुराने दुश्मन लगभग सभी कंटेस्टेंट को अच्छा बता रहे हैं और एक दूसरे को बहुत ही घटिया और बुराइयां कर रहे हैं। स्प्लिट्सविला में एक टाइम ऐसा भी था कि दोनों को लॉयल जोड़ी, मैच्योर जोड़ी बोला जाता था, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने वाली जोड़ी, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं, एक दूसरे के हर एक राज रिवील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बार दीक्षा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हिमांशु ने ही उन्हें आकांक्षा के खिलाफ भड़काया था और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, दीक्षा ने भी रिवील किया कि हिमांशु स्प्लिट्सविला की कई लड़कियों के बारे में बहुत ही गंदा गंदा बोलते थे। एक बार आप खुद दीक्षा से सुनिए क्या क्या कहा दीक्षा ने। चीट नहीं करा है और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीजें दिखा रहा है, स्क्रीन शॉट्स दिखा रहा है, तो अपनी गलती कोई क्यों ही दिखाएगा। मैं तो बोल रही हूँ कि हाँ मैंने ये बोला है भाई, 14 फेब को ये चीज हुई, बहुत सारी बीच में भी चीजें हुई थी। इसे सौंदर्य वाली जो चीज दिखाई वो भी सारी चीजें सौंदर्य और आकांक्षा के जो मैसेज है मैं बताती हूँ। ये आकांक्षा को इतना गंदा बोलता था, इतना गंदी सारी चीजें बोलता था। इसने कुछ तो वो इवन एमटीवी वालों को कॉल करके लड़ा था इस चीज के लिए कि तुम उस लड़की का पीआर करा रहे हो, ये है वो है, फलाना है ढिमाका, ऐसे कुछ कुछ इसने बोला था उनको। और ना इवन योगेश को इसने ये बोला था जब आकांक्षा के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, 100 के ऐसे कुछ हुए थे, तब बोलता है कि साले 100 के से ज्यादा हुए थे शायद, कि साले तू बोल जाके कि ये लड़की मेरी पार्टनर नहीं है, ये ना सिंपैथी ले लेके ना क्या बोलते थे कि सारे फॉलोवर्स ले रही है, इसके मेरे से ज्यादा हो जाएंगे फॉलोवर्स, तू बोल साले इसको, और ना उसको गंदा गंदा बोल रहा था। देन योगेश ने ये बोला कि लिसन, सबके अपना अपने किस्मत का होता है, मैं क्या बोलूं जाके। बोलता है कि बोल कि इसने आगे जाके तेरे को कितना गंदा गंदा बोला है और ये कितनी ऐसी लड़की है वैसी लड़की, इसने लिटरली ये सारी चीजें बोली वहां पे। और योगेश ने उस चीज को मेरे ख्याल से उसने तब ये इग्नोर ही करा था और उसने एक ही बार बोला था कि भाई देख सबकी अपनी अपनी किस्मत का है, मैं क्या बोलूं इस चीज में, जो है वो है, उसको प्यार मिल रहा है। सेकेंड, सौंदर्य के बारे में भी ये बहुत सारी चीजें बोलता था। एंड देन आई गॉट टू नो कि पार्टी में उनके पास गया है एंड ऑल सारी चीजें, और हमारी इसके पहले कॉन्वर्सेशन हुई थी। तो इस बंदे ने उसको ऐसे मैनिपुलेट किया। जस्ट इमेजिन कि मैं ऐसा क्यों बोलूंगी, दो लड़कियों का ऐसे क्यों बोलूंगी कि तू इन दोनों के साथ कुछ था। मैंने ये बोला था इफ यू लाइक, मतलब भाई अगर तुम्हें कोई पसंद है, कोई तुम्हारा दोस्त है, उस वे में बोला था। मैं दो लड़कियों का रोमांटिकली किसी के साथ नाम क्यों जोड़ूंगी। बट एनी विच वेज इसका दिमाग ही ऐसा चलता है क्योंकि इसी के दिमाग में गंद भरी हुई है। ये बंदा किसी का भी दोस्त नहीं है, ये सबके बारे में गंदा बोलता है। इसने इन दोनों के बारे में भी इतना गंदा बोला, उसके बाद जाके इसने लोगों को अच्छे से ट्रीट कर रहा है, फिर पीठ पीछे आके गंदा बोल रहा है। क्या है भाई, एक चीज पे थम जाओ। आई रियली रिग्रेट चूजिंग दिस गाय। अगर मुझे पता होता ना कि इस तरीके का बंदा है, मैं इसको कभी मुंह नहीं लगाती। आई थिंक कोई लड़की दुनिया में इस बंदे को मुंह ना लगाए जिस तरीके का ये है। लिटरली ये सिर्फ ये सोचता है कि कोई लड़की इसको मिल जाए जो इसके बिल भर दे, जो इसके घर का रेंट भर दे। इससे इनिशियली मेरी बात हुई, इससे मैंने बोला कि चलो मैं घर देख रही हूँ। मुझे बोलता है कि तुम कितना पे कर लोगी। मैंने कहा, मैंने इसको अपना बजट बताया कि मैं इतना पे कर लूंगी। उसके बाद मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मुझसे पैसे लेता है। तो मैंने इसको बोला कि नहीं मैं इतना नहीं कर सकती। देन सर कि नहीं फिर साथ में नहीं रह सकते। भाई सच में गलती मेरी है, मैं इसकी ना बहुत सिफारिश करती फिर रही थी और तरफदारी करती फिर रही थी पूरी स्पिच में। एंड सच में मैं बता रही हूँ, लाइक मेरी और आकांक्षा की जो फाइट हुई वो ठीक है, लेकिन जो वहां तक पहुंचने की जर्नी थी, दिस गाय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बिकॉज भाई मैं इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी। यू कैन सी दैट ब्रो। मैं किसी से दबने वालों में से या चुप रहने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं खुद अपने आप को स्प्लिट्स में देख रही हूँ, मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ऐसे क्यों थी। नाउ आई रियलाइज बिकॉज दिस गाय ब्रो, ये बंदा मेरे को ऐसे बोलता था कि नहीं दीक्षा तुम बोलो करो ऐसे करो ऐसे करो, और फिर जब मैं बोलती थी ना तो मुझे ऐसे पीछे से कोई बात नहीं ऐसे करके, और मेरे को कान में चीजें बोलता था और ना मुझे ऐसा बोल रही हूँ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा मत करो। तो ये मुझे डोमिनेट करता था वैसे करके, और मुझे ये चीज समझ नहीं आई। भाई मैं ही पागल थी इस चीज में कि मैंने इस चीटर पे विश्वास करा। मुझे हर किसी ने वार्न करा था। इवन मुझे प्रोडक्शन टीम ने आके बोला था कि भाई क्या बोलते थे कि ये बंदा कैसा है क्या नहीं है। आई रिग्रेट चूजिंग दिस गाय। बेवकूफ कहीं का। एंड ये मुझे इतना भड़काता था हमेशा। इवन फाइट वाला चीज भी हुआ तब इस बंदे ने मुझे ये बोला कि भाई तूने अच्छा पेला ना उसको, तुमने अच्छा पेला ना उसको, बहुत उछल रही है, सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उसको, ये कर दिया उसको वो कर दिया। और ये हमेशा से आकांक्षा से बहुत नफरत करता था, हमेशा से। अभी भी ये सिर्फ प्रिटेंड करता है, बट ये उसको नेचुरली नॉर्मली सिर्फ हब्बू तारा करके बोलता है। भाई नाम है उसका, मेरी भी उससे लड़ाई है, नहीं बात होती सारी चीजें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आके डिसरिस्पेक्ट करूंगी। बट जो चीज है वो है। व्हाट इज
इज दिस? तो गाइज ये सब देखकर तो एक बात साबित हो जाती है कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। शो के दौरान हिमांशु और दीक्षा की बॉन्डिंग देखकर लगता था कि दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा स्टैंड लेने वाले हैं और काफी मैच्योर हैं। लेकिन अब जब उनके बीच सब कुछ खराब हो चुका है तो वही दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे के सीक्रेट्स और एलिगेशन पब्लिक के सामने ला रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में आपको किसकी बात ज्यादा जेन्युइन लगती है? क्या आप हिमांशु की साइड हो या दीक्षा की? आपकी ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।